साथियों, आज हम यूक्रेन और रूस के युद्ध का जो कारण है उस पर हम आज चर्चा करेंगे। आप टीवी समाचार पत्र चारों तरफ देख रहे होंगे कि इस यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। साथियों, रूस यूक्रेन का ये युद्ध मानवता के नाम पर एक कलंक है। इंसान ही इंसान की हत्या करे, ये कहाँ तक उचित है। यूक्रेन को इस युद्ध में अगर ढकेलने का कोई दोषी है तो सरसरी तौर पर भारत का अनेक मौकों पर विरोध करने वाले ये वर्तमान राष्ट्रपति ही ऐसा हैं, ऐसा अनुमान लगता है। साथियों, इस वर्तमान राष्ट्रपति ने पड़ोसी रूस को छोड़कर नाटो की जिद की और यूक्रेन को, उसकी जनता को बर्बादी की ओर ढकेल दिया। रूस और अमेरिका की राजनीति के बीच अपने को फंसाकर यह एक अविवेकपूर्ण कार्य इस राष्ट्रपति द्वारा किया गया, ऐसा समझ में आता है। साथियों, इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने कभी भी भारत का खुलकर साथ नहीं दिया। अमेरिका ने अपने हित देखे। अमेरिका ने यहां तक किसी का भी साथ नहीं दिया। उसने केवल अपने अमेरिकन नागरिकों का हित ही देखा। साथियों, यूक्रेन का ये वर्तमान एक्टर से राष्ट्रपति बना, राष्ट्रपति सदैव भारत विरोधी बातें करता रहा है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन साथियों, रूस ने खुलकर सदैव भारत का साथ दिया और भारत के साथ खड़ा रहा। यहां तक कि रूस ने खुलकर कई बार राष्ट्रसंघ अर्थात यूएनओ में भारत के पक्ष में अपने वीटो तक का प्रयोग किया। साथियों, पिछले 7 सालों से अधिक से रूस ने यूक्रेन पर अमेरिकन नाटो को रूस से दूर रखने के लिए दबाव डाला। लेकिन साथियों, यह एक्टर राष्ट्रपति ने कभी इस बात को नहीं माना। अब साथियों, आप ही बताइए कि भारत कैसे अपने देश के 130 करोड़ से अधिक नागरिकों के हितों को छोड़कर यूक्रेनी राष्ट्रपति की तरह अमेरिका के पाले में खड़ा हो जाए, ये आज यक्ष प्रश्न है। साथियों, इस यूक्रेन और रूस के युद्ध के पीछे ऐसा लगता है कि इस युद्ध के पीछे नाटो का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इसलिए साथियों, हमें नाटो को समझना होगा। नाटो की स्थापना के समय केवल 12 देश इसमें शामिल थे, लेकिन अब इनकी संख्या डबल से ज्यादा हो चुकी है। नाटो में उत्तरी अमेरिका के 2 देश और 28 यूरोपीय देश शामिल हैं, जिनमें कई पूर्व सोवियत राष्ट्र शामिल हैं जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। साथियों, 1952 में नाटो से जुड़ा तुर्की इसका एकमात्र मुस्लिम सदस्य देश है। ये गठबंधन एक तरह का कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके अनुच्छेद 5 में लिखा है कि अगर नाटो के किसी भी सदस्य देश पर कोई हमला होता है तो बाकी सदस्य मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। साथियों, यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता पाने के लिए 2008 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। यूक्रेन के इस कदम का नाटो गठबंधन ने स्वागत भी किया था। जब यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को 2010 में चुना गया था, तब उन्होंने गुटनिरपेक्ष रहने की इच्छा जताते हुए नाटो का सदस्य बनने की योजना को खारिज कर दिया था। साथियों, देखा जाए तो यूक्रेन पिछले कई वर्षों से नाटो से जुड़ने की कोशिश करता रहा है। उसकी हालिया कोशिश की वजह से ही रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। साथियों, इस मामले में हमें रूस का पक्ष भी जानना होगा। साथियों, रूस का पहला दावा है कि 2004 में नाटो से सोवियत संघ का हिस्सा बने
तीन देश लातविया, एस्तोनिया और लिथुआनिया ये नाटो से जुड़ चुके हैं। ये तीनों ही देश रूस के सीमावर्ती देश हैं। दूसरा बिंदु रूस का है कि पोलैंड 1999 में, रोमानिया 2004 में और बुल्गारिया 2004 में यह देश, यूरोपीय देश भी नाटो के सदस्य बन चुके हैं। ये सभी देश रूस के आसपास हैं और उनके और रूस के बीच में केवल यूक्रेन पड़ता है। साथियों, तीसरी बात रूस की है कि यूक्रेन की रूस के साथ 2200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ता है तो नाटो सेनाएं यूक्रेन के बहाने रूसी सीमा तक पहुंच जाएंगी। साथियों, चौथा तर्क है रूस का कि यूक्रेन के नाटो से जुड़ने पर रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अभी यह दूरी करीब 1600 किलोमीटर है। रूस चाहता है कि यूक्रेन ये गारंटी दे कि वो कभी भी नाटो से नहीं जुड़ेगा। साथियों, पांचवी बात रूस की है कि अमेरिका नाटो के जरिए रूस को चारों ओर से घेर रहा है। सोवियत संघ के टूटने के बाद 14 यूरोपीय देश नाटो में शामिल हो चुके हैं। अब वह यूक्रेन को भी नाटो में शामिल करना चाहता है। साथियों, रूस ने कहा है कि वो गठबंधन के विस्तार को सीधे खतरे के तौर पर लेगा, तो वहीं यूक्रेन नाटो की सदस्यता हासिल करने की ओर आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन के नाटो का हिस्सा बनने की सूरत में रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर सकता है, ऐसा रूस का कहना है। और ऐसे में रूस नहीं चाहता कि नाटो का विस्तार हो। साथियों, नाटो को लेकर रूस की दो मांगें हैं। पहला कि यूक्रेन नेटो का सदस्य न बने और दूसरा कि नाटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह की स्थिति में लौट जाएं। साथियों, रूस नेटो गठबंधन से कह रहा है कि पूर्व में अब वो अपनी सेना का और विस्तार न करें और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां कम कर दें या बंद कर दें। इसके लिए रूस एक पुख्ता और कानूनी रूप से मजबूत भरोसा भी चाहता है। साथियों, रूस की इन मांगों को मानने का मतलब होगा कि नाटो को पोलैंड और बाल्टिक देशों एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से अपनी सेनाएं वापस बुलानी होगी। साथ ही पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों में वो अपनी मिसाइलें भी तैनात नहीं रख पाएगा। रूस के राष्ट्रपति का मानना है कि पश्चिमी देशों में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इन लोगों ने 1990 में यह वादा किया था कि पूर्व की ओर नेटो 1 इंच भी विस्तार नहीं करेगा, लेकिन नेटो अब अपने इस वादे को तोड़ रहा है। और साथियों, यही कुछ कारण है कि रूस अब पीछे हटने को तैयार नहीं है और यूक्रेन रूस की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है। और इसमें युद्ध के समय में जो पश्चिमी देश और नाटो हैं वो यूक्रेन की पूरी सहायता में लगे हुए हैं और ये युद्ध बजाय पीछे जाने के अपनी रफ्तार और आगे की तरफ बढ़ा रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। ऐसे में मिल बैठकर बातचीत कर इसका हल निकालना ये मानवता के हित में है। साथियों, आप भी इसे समझें, इसके कारण को समझें, जानें, ताकि वास्तविकता से आप अवगत हो सकें। यही मेरा उद्देश्य था। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।